हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप नंबर 5 का वीडियो है। तो देखिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं टाइप नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। तो देखिए, टाइप नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, 13,360 रुपये की धनराशि 8 सही 3/4 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई है तथा उसका वापसी भुगतान 2 वर्षों में 2 समान वार्षिक किस्तों में किया गया है। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 8 सही 3/4% की बात कर रहा है। अगर इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35/4%। ठीक है, इतना ही तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको भिन्न में बनाएंगे तो ये बनेगा 7 और यहाँ पे बनेगा 20, तो ये बन जाएगा सीधा 7 कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो देखिए ये जो आएगा ये आएगा मूलधन और ये क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है, बता चुके हैं ये चीज़ें। ठीक है, पिछली वीडियो में और भी वीडियो में हमने बताया है कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ये होता है आपका मूलधन और ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए यहाँ पे मान लिया किसी व्यक्ति ने 80 रुपये मूलधन उधार लिया, समझेंगे। किसी व्यक्ति ने कितना लिया, 80 रुपये उधार लिया, तो रिटर्न कितना करेगा, वापसी कितना करेगा, आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, 80 रुपये लिया, 7 रुपये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो जो वापस करेगा वो क्या होगा, अमाउंट होगा ना, मिश्र धन होगा ना। तो मतलब 80 रुपये तो लिया था, 7 रुपये ब्याज, ये पूरा मिला के अगर वापस करेंगे तो इतना करेगा 87 रुपये, समझे। अगर पहले साल की बात करेंगे, मान लिया पहले साल उसने कितना लिया था, 80 रुपये लिया था और वापसी कितना करेगा, 87 रुपये करेगा। ये तो फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, अगर सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 6400, तो ये हो जाए 7,500। क्लियर है, इसका स्क्वायर करके देख लेना है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी। बराबर करेंगे तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 87 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए दोनों तरफ हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, समझेंगे नहीं। अब इधर भी इसका करना है तो देखिए करेगा 0, 8 7 कितना हो जाएगा, 56, 5। ठीक, 8 64 और 5 कितना हो जाएगा, 6,960 हो जाएगा। ठीक है, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,960। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये आपका मूलधन है। ठीक है, 80 रुपये क्या था, मूलधन, और ये क्या था, आपकी किस्त थी, समझिए। तो इसको ऐड कीजिएगा, 0 6 9 4 13, 6 6 12 और 1 13, 13,360 रुपये क्या आया, ये आ गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, अगर किस्त की बात करेंगे तो 7,569 रुपये क्या हो जाएगी, किस्त हो जाएगी। कंफर्म हुआ। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ गया, 13,360 रुपये। अब क्वेश्चन में देखिए कितना दिया गया है प्रिंसिपल, 13,360। दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, तो ये काट दीजिएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। हमसे क्या पूछा गया, किस्त का मान पूछा गया है, तो ये किस्त कितना है, 7,569। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो किस्त की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7,500। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 16,224 रुपये के तुरंत भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। ठीक है, यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य। ठीक है, तो देखिए मूल्य पूछा गया, मतलब टोटल स्कूटर कितने में आया था। तो देखिए यहाँ पे 16,224 रुपये तुरंत भुगतान करता है, तो मतलब एक तरीके से ये समझ लेना 16,224 रुपये ये एक किस्त दे रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, कुछ नगद किस्त के रूप में दे देता है, उसके बाद क्या करता है, जो बचा पैसा है उसको 2 किस्तों में चुकाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था कि 4% कह रहा था, तो 4% को अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/, कितना बन जाएगा, 25। तो देखिए जो नीचे वाली वैल्यू मूलधन और ये क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे मान लिया पहली साल किसी ने 25 रुपये लिया, किसी ने 25 रुपये लिया, तो वापसी कितना करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 और 1 26 रुपये वापसी करेगा। क्लियर है कि नहीं है। अगर दूसरी साल की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर कर लेना है, 625 और ये हो जाएगा 676। कन्फर्म हुआ, पहली साल
दूसरी साल में क्या करना है आपको, स्क्वायर कर लेना दोनों तरफ। अब देखिए ये जो वैल्यू है इन दोनों को आपस में बराबर करना है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 26 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब 26 का एक तरफ मल्टीप्लाई नहीं करना है, दोनों तरफ 26 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब इधर 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 650 रुपया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू जो बन रही है, ये क्या बन रही है, किस्त बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, प्रिंसिपल बन रहा है, मूलधन बन रहा है। तो यहाँ पे मूलधन देखिएगा 0 और 5 5 हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 और 6 6 12, ठीक है। 1275 रुपये क्या बन गया, मूलधन बन गया। और ये 676 रुपये क्या बन रहा है, 676 क्या बन रहा है, किस्त बन रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में एक किस्त दी गई है 16,224, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो देख लेना ये 24 बार कटेगी, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो हमें क्या करना है, 1275 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। 24 गुणे 1275 रुपये, ठीक है। तो ये आएगा 30,600 रुपये, मल्टीप्लाई करके देख लेना तो ये कितना आ जाएगा, 30,600 रुपये, ठीक है। 30,600 रुपये जो आया वो क्या है, 2 किस्तों का मान आया, ठीक है। जो 2 किस्तें मतलब उसने उधार दी थी, ठीक है, तो उनका मान आया। बट एक नगद दे चुका है 16,224, ठीक है। तो ये तो नगद दी थी उसने, तो ये टोटल कर लीजिएगा तो ये बन जाएगा 46,824 रुपये। स्कूटर की जो कीमत थी वो कितनी थी, 46,824 रुपये स्कूटर का मूल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कमल ने 6,800 रुपये उधार के रूप में लिए, जिसका ब्याज सहित दो समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किए जाने, यदि वार्षिक रूप से संयोजित दर जो दिए 12 से 1/2% तो प्रति किस्त होगी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, 12 से 1/2% की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 24/25/2%, ठीक है। इसको बना लेना है फ्रैक्शन, ठीक है। 25 बटे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100, तो 25 चौको 100, मतलब हो जाएगा सीधा 1/8, मूलधन 8 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 किस्तों की बात कर रहा है, तो मान लीजिएगा 8 रुपये मूलधन था, तो रिटर्न कितना है 9। अब दूसरी साल की बात करेंगे तो 64, और यहाँ पे कितना हो जाए 81। अब देखिए दोनों जगह बराबर करना है तो मल्टीप्लाई 9 का करेंगे, इधर भी 9 का करेंगे, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मूलधन की बात करें तो कितना हो जाएगा 4 2 6 7 6 13 136 रुपये, ठीक है। किस्त की बात करें तो किस्त कितने की हो जाएगी 81 रुपये। तो यहाँ पे 6,800 रुपये क्या दिया गया, टोटल प्रिंसिपल दिया गया है। तो 136 इक्वल टू आपका 6,000 कितना हो जाएगा 800, तो इसको काटेंगे तो ये कटेगा 50 बार, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 50 ले रहे। तो देखिए हमें क्या पूछा गया है, किस्त का मान पूछा गया है। तो जब 1 बराबर 50 पता है तो 81 बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 81 गुणे 50 का लीजिएगा 0 5, ठीक है, 4,050 रुपये किस्त का मान आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वार्षिक किस्तों में ऋण का भुगतान हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था, 10% की बात कर रहा था। तो 10% अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाए 1/10, 10 का मतलब प्रिंसिपल ही नीचे और ये हो जाए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो देखिए अगर मान के चलिए 10 रुपये मूलधन प्रिंसिपल है, ठीक है, मूलधन है, तो रिटर्न में कितना करेगा 10 और 1 11 रुपये। ये तो पहली किस्त की बात होगी, ठीक है। अगर दूसरी की बात करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर का लेना और यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 121। अब देखिए दोनों वैल्यू बराबर करना है, यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी करेंगे तो ये बन जाएगा 110। तो टोटल अगर हम प्रिंसिपल देखेंगे तो ये बन जाएगा 210, और अगर किस्त की बात करेंगे तो ये बन जाएगा 121 रुपये, समझे। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया 21,000, ये क्या दिया गया टोटल मूलधन दिए गए। तो 210 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 21,000, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, ये काटेंगे कितना आ जाएगा 100। एक बराबर कितना हो जाएगा आपका 100, मतलब 1 का मान पता है तो हमें क्या पूछा गया, किस्त पूछी गई। तो 121 मल्टीप्लाई कर दो तो 121 2 0 और हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर किस्त की बात करेंगे तो 12,100 रुपये किस्त होगी उसकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 210 रुपये
की राशि कर्ज ली गई है जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है, ठीक है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10%, ठीक है, दर कितनी कह रहे हैं 10% कह रहे हैं, 10% को अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10, ये हो जाएगा मूलधन और ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा मूलधन और ये क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये 10 रुपये मान लो मूलधन हो गया तो रिटर्न में कितना करेगा 11 रुपये पहली किस्त, ठीक है। दूसरी की बात करेंगे तो ये स्क्वायर का लेना है तो ये बन जाएगा 121, ठीक है। यहाँ पे बराबर करना है तो 11 का, तो अगर इधर 11 का गुणा करेंगे तो 110, टोटल करेंगे तो 210, ये क्या आ गया प्रिंसिपल, ठीक है। अगर किस्त की बात करेंगे तो 110 रुपये, तो देखिए इसमें प्रिंसिपल कितना दिए गए हैं उसके बराबर कर लो, 210 इक्वल टू 210 काट दीजिएगा तो मतलब 1 बराबर 1, हमें क्या निकालना है किस्त का मान निकालना है, तो 121 बराबर कितना हो जाएगा 121। अगर किस्त की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 रुपये किस्त होगी उसकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि श्रीमान दत्ता अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्त लाभ को अंशतः डाकघर और बैंक में क्रमशः 10% और 6% की ब्याज पर जमा किया, ठीक है। मतलब देखिए वो क्या कर रहे हैं कि 2 जगह जमा कर रहे हैं, कुछ भाग क्या कर रहे हैं डाकघर में जमा कर रहे हैं और कुछ भाग बैंक में जमा कर रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं यदि उनकी मासिक ब्याज से प्राप्त आय कितनी है 2000 रुपये हो तो डाकघर और बैंक घर में उनकी जमा राशि में कितना अंतर है, समझा कि नहीं है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि मासिक आय की बात कर रहा है, मासिक आय ब्याज जो मिल रहा है महीने के हिसाब से, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि उसकी मासिक ब्याज में ब्याज से प्राप्त आय जो मासिक ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 2000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना आपको 2000 रुपये पर मंथ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम बात करेंगे 1 साल मतलब 12 महीने में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 24,000 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है 24,000 ब्याज मिल रहा है, हम यहाँ पे निकालेंगे दर, समझे कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे रेट निकालेंगे तो 24,000 रुपये है और जमा कितना किया था 3 लाख रुपए जमा किया था, ठीक है। और इस पर रेट निकालेंगे तो देखिए 1 2 जीरो ये कट जाएंगे, 1 2 3 जीरो ये कट जाएंगे, ठीक है। 24 बटे कितना हो जाएगा 3, तो अगर हम दर की बात करेंगे तो कितना बन जाएगा 8%, समझिए। तो देखिए दोनों में जो जमा किया है, ठीक है, किस किस में जमा किया है देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, डाकघर में जमा किया है और किस में जमा किया है बैंक में जमा किया है। डाकघर में 10% जमा किया है, इसमें 6% जमा किया है। फ़र्क क्या हुआ कि बाद में जो ब्याज मिल रहा है तो वो कितना मिल रहा है पर मंथ ब्याज कितना मिल रहा है 2000, दोनों से मिला के मिल रहा है ना 2000 रुपये, ठीक है। दोनों को मिला के ब्याज कितना मिल रहा है 2000 पर मंथ मिल रहा है, तो 1 साल में 24,000 रुपये ब्याज हो जाएगा, दोनों को मिला के होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने दर निकाली तो ये 8% आई, 8% क्या आई दोनों की कंबाइन रेट आई, ठीक है। तो दोनों की कंबाइन रेट कितनी आ गई 8%। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस घटाया जाएगा ऐसे, तो इधर घटाएंगे तो ये बन जाएगा 2 और इधर घटाएंगे तो ये बन जाएगा 2। अब देखिए जो ये रेशियो है ये क्या आया, जो पैसा जमा किया था उसके भाग का हिस्सा आ गया, मतलब 2 भाग उसने डाकघर में जमा किया और 2 भाग किस में जमा किया उसने बैंक में जमा किया। हमसे क्या पूछा दोनों का डिफरेंस पूछा गया, तो इन दोनों में अंतर निकाल लीजिएगा, कितने का अंतर आ रहा है वही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 0, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, तो जो पैसा जमा किया उसमें भी कोई भी अंतर नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 12,500 रुपये की राशि को 12% वार्षिक की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाए और ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं 12,500 रुपये आपका दिए गए मूलधन, 1 वर्ष के लिए निवेश की बात कर रहा है और अर्धवार्षिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12% दर कैसी है वार्षिक है, पर यहाँ पे क्या कह रहा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक कह रहे हैं तो यहाँ पे कितने परसेंट हो जाएगी 6%। तो देखिए इसको 6% को अगर आप फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये बन जाएगा 6/100, ठीक है। 3 और ये हो जाएगा 50, तो ये बन जाएगा 3/50। अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो कितना बन जाएगा 3/50। और देखिए समय कितना कह रहा है 1 वर्ष कह रहा है, 1 वर्ष में छमाही के हिसाब से कितनी हो जाएगी 2 छमाही हो जाएंगी, क्लियर है। कितनी छमाही बन जाएंगी 2 छमाही बन जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे 12,500 का, देखिए 12,500 रुपये है उसका 3/50 ज्ञात कर लो, 0 से 0 5 से काटो, 5 दूनी 10, ठीक है 25। और देखिए गुणा करेंगे 3 में तो कितना हो जाए 25 और 750 पहली छमाही, दूसरी छमाही में कितना हो जाए 750, क्लियर है। तो देखिए अब इसका निकालना है 3/50, तो देखिए 750 का 3/50 कर लीजिएगा, 0 से 0 यहाँ पे कटेगा कितना 15,
ठीक है। 15 तीन कितना हो जाएगा 45। अब देखिए इसको टोटल जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 रुपये और ये हो जाएगा 45। टोटल कर लीजिएगा, ये बन जाएगा 1545 रुपये। ठीक है। अगर किस्त की बात करेंगे तो वो सॉरी ब्याज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1545 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये वापस करे, दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये। ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो राशि का मूल्य। ठीक है। तो देखिए 5% की बात कर रहे हैं, अगर इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/20 हो जाएगा, तो ये मूलधन और ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो देखिए पहले अगर साल की बात करेंगे तो पहले साल मूलधन कितना हो जाएगा 20 रुपये और रिटर्न कितना करेगा 21 रुपये। अगर पहली साल की बात करेंगे तो यही तो बनेगा। तो देखिए पहली साल यहाँ पे पैसा कितना वापस कर रहा है 3150, बट यहाँ पे पहली साल कितना हो रहा है 21 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3150। क्लियर है। तो यहाँ पे 21 इक्वल टू आप कितना लिख सकते हैं 3150 रुपये लिख देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 15 और 1 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 150। हमें क्या पूछेगा, देखिए ये तो क्या था, किस्त थी 21 रुपये, बट क्वेश्चन में कितनी कह रहे 3150, 21 का डिवाइड करेंगे तो 150। ठीक है। हमें क्या चाहिए, पहली साल का मूलधन चाहिए। मूलधन कितना है 20 है, तो 20 गुणे 150 का लीजिएगा तो 15 दूनी 30, 3000 रुपये पहली साल का आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करें, दूसरी साल की बात करें तो इसका स्क्वायर कर लो, 20 का वर्ग 400, ठीक है, 21 का 441। अब देखिए दूसरी साल जो क्वेश्चन में पैसा दे रहा है वो कितना दे रहे हैं, ठीक है, 4410 रुपये रिटर्न कर दे। यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 10 रुपये। क्लियर है कि नहीं, एक बराबर कितना हो जाएगा 10 रुपये। तो हमें क्या पूछेगा, मूलधन 400 रुपये मूलधन है, तो ये हो जाएगा 400 गुणे 10 का लीजिएगा तो ये बन जाएगा दूसरी किस्त में अगर मूलधन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000। पहली किस्त में मूलधन कितना था 3000, हमें पूछा गया टोटल मूलधन पूछा गया, तो 3000 और 4000 टोटल मिला के अगर मूलधन की बात करें तो कितना हो जाएगा 7000 रुपये मूलधन हो जाएगा। ठीक, कुल मूलधन कितना हो गया 7000 रुपये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2,60,200 रुपये की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह विभाजित की जाती है कि राम को 4 वर्षों में वही धनराशि प्राप्त हो जो श्याम को 6 वर्षों में प्राप्त होगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि राम और श्याम की बात कर रहे हैं। तो देखिए राम को क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि राम को 4 वर्षों में जो प्राप्त होगा और श्याम को जो 6 वर्षों में प्राप्त होगा वही प्राप्त होगा, मतलब दोनों को बराबर प्राप्त होगा। और दर की बात क्या कह रहे हैं 4% दर कह रहे हैं। दर कितनी कह रहे हैं 4% कह रहे हैं। ठीक है। अगर इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/25 मतलब मूलधन और ये क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो देखिए अगर हम समय में अंतर निकालेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है 2 वर्ष का अंतर आ रहा है। क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है 2 वर्ष का अंतर आ रहा है। मान लीजिएगा यहाँ पे इसका मूलधन कितना है 25 रुपये। ठीक है। और यहाँ पे जो रिटर्न करेगा वो कितना हो जाएगा 26 रुपये। पहली साल की बात हो जाएगी। ठीक है। अगर दूसरी साल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 625 और ये हो जाएगा 676 रुपये। समझ आया कि नहीं है। तो ये देखिए दोनों के पैसे का हिस्सा आ गया। ठीक है। जो राम की तरफ आ रहा है वो 625, श्याम की तरफ आ रहा है 676। बट ये सीधा रखना है कि अगर भाग की बात करें तो ये क्या है अभी उल्टे भाग आ रहे हैं। अगर राम का पूछा जाए तो 676, श्याम का पूछा गया 625 रुपये। बट यहाँ पे ये जो 2,60,200 रुपये दिए गए ये क्या दिए गए, टोटल पैसा दिए गए, कुल पैसा दिए गए। ठीक है। तो अगर दोनों के हिस्सों को जोड़ लिया जाए तो हमें कुल पैसा पता चल जाएगा। तो दोनों के हिस्सों को ऐड करो तो ये 1301 रुपये ये क्या हो गया कुल पैसा हो गया। ठीक है। ऐड कर लेना। ठीक है। जब जोड़ेंगे इसको 1301 रुपये हो जाएगा। कुल पैसा कितना हो गया 1301 रुपये। बट यहाँ पे 2,60,200 रुपये ये क्या दिए गए कुल पैसा दिए गए। जब इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा आपका 212, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कन्फर्म हुआ। अब हमें किसका हिस्सा पूछा गया, राम का हिस्सा पूछा गया। तो देखिए अपोजिट साइड इनके हिस्से आए हैं। ठीक है। तो राम का पूछा जाए तो 676 निकालना है, श्याम का पूछा जाए तो 625 निकालना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राम का पूछा गया तो हम क्या करेंगे 200 गुणे कर लेना है 676। ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 1,35,200 रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर की अगर बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1,35,200 रुपये आंसर हो जाएगा।